नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टर कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में, उसके जो 50 जीके के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, यानी उनकी हल देखेंगे, आंसर देखेंगे, चर्चा करेंगे। और आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है 12 और 19 मार्च को जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश के नहीं कराऊंगा, ओनली जीके के कराऊंगा, ठीक है। सिलेबस तो आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैंने आप वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार आप ज़रूर विजिट कर लेना। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जीके के। जीके दोस्तों इजी क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया है, तो इस बार भी उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर एक बार पूरा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, ढोल नृत्य। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, घूमर नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई हार्ड नहीं है। जिंक, कोयला, तेल, तांबा। आप सभी को पता है दोस्तों, जो मंगला क्षेत्र वो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मंगला क्षेत्र। और यह क्षेत्र कहाँ है राजस्थान में? बाड़मेर जिले में है। कहाँ है? बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न, सॉरी, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम एवं उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। इसमें आपको इसमें आपको पूछा गया है कि जो सही मिलान नहीं है, यानी जो गलत मिलान, वो आपको पहचाना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, ये सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, ये दोस्तों गलत है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, ये भी राइट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। यानी आपको जो इस पर्सन में ढूंढना था वो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, ये दोस्तों गलत है और इसमें आपको गलत ही पूछा गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? इजी क्वेश्चन है एंड मैंने आपको काफ़ी बार इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? रूसी ऐप, मनी ऐप, दृष्टि ऐप, स्पर्श ऐप। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मनी ऐप। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न था। इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति श्री यू ललित। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? हिलेरी क्लिंटन, मिशेल ओबामा, कमला हैरिस, इवांका ट्रंप। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, कमला हैरिस। अगला प्रश्न, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। कौन से दिवस पर? हरियावली अमावस्या के दिन दोस्तों यह कार्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? थारपारकर है, गिर है, कांकरेज है, और इसका जो अगला ऑप्शन था मुर्रा दोस्तों गाय की नस्ल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर में दोस्तों। जो सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय वो बीकानेर में स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल
राइट आंसर। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, राफेल नडाल। ठीक है, अगला प्रश्न, श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर, अजमेर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, झालापाटन, झालावाड़, परबतसर, नागौर। तो दोस्तों इस जो मल्लिनाथ पशु मेला वो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट रेखा दोस्तों भारत में से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ आपको गलत युग्म पहचाना है। हाड़ौती कोटा सही है, बागड़ी बांसवाड़ा सही है, ढूंढारी जयपुर सही है, मेवाती उदयपुर गलत है, क्योंकि दोस्तों मेवाती है वो अलवर भरतपुर की बोली है या क्षेत्र है। ठीक है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? उस्ता कला, आप सभी को पता है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में दोस्तों उनको सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये करंट का सवाल है, क्योंकि उनके जो निधन हुआ था वो लगभग 2021 में हुआ था। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? इससे अच्छा क्वेश्चन आपको क्या चाहिए इजी लेवल का? रोहिड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम था? तो आदित्य L1। आनासागर झील के किस विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और चारों में से आपको जो सत्य कथन है वो पहचान है, यानी 3 कथन गलत दिए गए हैं। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी, गलत है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया, गलत है। राणा लाखा के काल में बंजारे ने इसे बनवाया, ये भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? बालाकोट, बिल्कुल राइट आंसर। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? सीसा जस्ता के लिए, आप सभी को पता है जावर की खान उदयपुर। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर किया गया? नोवाक जोकोविच को दोस्तों बाहर किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या है? इजी क्वेश्चन है, क्या करना है? कमेंट करके बताना है इसका आंसर। कौन से नंबर का? 24। ठीक है, सभी कमेंट करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों जोधपुर में है सबसे बड़ा सोलर पार्क। निम्न में से रचना रचिता का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ दोस्तों आपको गलत युग्म वो पहचाना है। वीर विनोद श्यामलदास सही है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा ये भी सही है। पीथल और पाथल कन्यालाल सेठिया ये सही है। चेतावनीरा चुंगटिया दोस्तों ये गलत है। सीताराम लालरा की नहीं बल्कि केसरी सिंह बारहट की, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का, अभी भी है। पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। मैग्नीज, चांदी, जस्ता, टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा टंगस्टन दोस्तों, इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो घोड़ावन राज्य पक्षी है किसका? राजस्थान का। ठीक है, अगला प्रश्न इजी क्वेश्चन दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यमुना, कावेरी, रावी, सतलुज, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर।
गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मान, बंगड़िया, लंगा, तालबंदी। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। मान गायन शैली से गौरी देवी संबंधित है, जुड़ी हुई। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप सभी को पता है, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, काजरी। काजरी कहाँ है? जोधपुर में, जिसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? न्यायमूर्ति श्री एन वी रमना। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन है वो कितने हुए टोटल? 3 हुए, और तीनों में राजस्थान के एकमात्र शासक थे महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक थे जिन्होंने दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा से आता है? अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, कोटा। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 34। कितने? 34। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्की मेला करौली। जो गलत युग्म है वो पहचाना है, गलत युग्म है। तेजा जी का मेला दोस्तों बीकानेर में नहीं लगता बल्कि नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? नागौर में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव मेला जैसलमेर, लक्की मेला करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, नंदा देवी, एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर, K2। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडा वाला पर्वत। तो क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो गुजरात की। किसकी तटरेखा लंबी सबसे? गुजरात की। अगला प्रश्न, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक। आप सभी को पता है कि गोकुलभाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान का गांधी कहा जाता है, और इन्हीं के प्रयासों से सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? क्या है? इजी क्वेश्चन है, एंड आपको सभी को बताया कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर था। ठीक है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निम्न में से पेगासस क्या है? ये दोस्तों अपवाद स्वरूप एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जासूसी सॉफ्टवेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? किसका किया गया? आदि शंकराचार्य का दोस्तों किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? हरनाज सिंधु। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। इन्होंने दोस्तों एक मूवी भी उसके बाद की है, मिस यूनिवर्स बनने के बाद एक मूवी की है, उसका आप मूवी का नाम कमेंट करके बताना। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो भारोत्तोलन में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों ये लेवल रहा पिछले जो पेपर हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी का उसका। अब दोस्तों संभावना है कि यही जो लेवल है आगे भी रहेगा आने वाले एग्जाम में। तो इसी की मध्य रखते हुए मैं आपके लिए टॉप 50 या टॉप 30 की जो मैराथन क्लास है वो क्लास तक लाता रहूँगा।
तो आप भी सपोर्ट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।